ऐसा कहा जाता है जब तक कहीं से बुलावा ना आए हम लोग वहां नहीं जा सकते। पिछले साल सावन के पहले सोमवार के दिन मैं बिना किसी प्लानिंग के केदारनाथ पहुंच गई थी। ऐसा लगा कि जैसे स्वयं महादेव ने मुझे बुलाया हो। और इस साल सावन के दूसरे सोमवार के दिन वेनसडे के दिन प्लान बनता है कि हम फ्राइडे को बनारस जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मे बी प्लान कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सडन नहीं हो सकता है, ऐसे ही मेरे माइंड में ऐसी थॉट आ रहा था। लेकिन जब मैं बस में बैठी मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक्चुअल में बनारस जा रही हूँ, क्योंकि बनारस मेरे ड्रीम लिस्ट में था कि मैं वहां भी जाऊंगी। लेकिन मैं ऐसे जाऊंगी मुझे नहीं पता था। और ये सफर पूरे 12 से 13 घंटे का होने वाला था और हमारी जो बस थी वो रात की थी। तो सुबह जैसी आँख खुलती है तो हम लोग पहुंच जाते हैं बनारस। और फिर जाके मुझे थोड़ा-सा बिलीव होता है कि हाँ, हम एक्चुअल में यहाँ पहुँच गए हैं। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी होती है अंदर से। फिर हम सुबह चेक इन करते हैं होटल में और होटल में चेक इन करने के बाद मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मतलब मैं रेडी होंगी। और मैं बहुत सुंदर साड़ी लेके आई हुई थी, तो फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, अभी सुबह के 6 बजे हम होटल में पहुँच गए थे और तैयार होते-होते, नहाते सब लोगों को 7 बज गई थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। और हमें इतनी सुबह-सुबह दिखाई देता है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। अंदर बिल्कुल भी फ़ोन अलाउ नहीं था, तो अंदर की मेरे पास कोई भी क्लिप्स नहीं है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा था। हमें 7 बजे से 11 बजे दर्शन हुए, बहुत लंबी लाइन। लेकिन गाइस बोटिंग करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये आदमी पता नहीं कैसे एक बोट से स्लिप हो गया और बहुत सारे लोग इसे बचा रहे थे। और हमने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि हम दिन में बोटिंग करने आ गए। हम दर्शन करने के बाद सीधा 12-1 बजे बोटिंग करने आ गए। इतनी ज़्यादा गर्मी थी और एक भी फ़ोटो ढंग की नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और एंगल बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा था। बहुत एक भी अच्छी फ़ोटो नहीं आई। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बस मेरा मूड हो रहा था कि मैं वापस चली जाऊँ। और फिर हम गंगा द्वार से ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन मुझे सडन पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते हैं, मैं थोड़ा रोने भी लग जाती हूँ। फिर हम अपने होटल में चले जाते हैं और मेरा फास्ट होता है, तो मैं थोड़ा जूस पीती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, फिर हम रेस्ट करते हैं। फिर मैं शाम को रेडी हो जाती हूँ गंगा आरती देखने के लिए, और गंगा आरती देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसे लगता है कि मतलब पूरी दुनिया के लोग ना बनारस में ही आ गए हों, क्योंकि सावन का टाइम चल रहा था, कांवड़िया वाले लोग भी थे और बहुत भीड़ थी, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल की भीड़ थी। और फिर हम गंगा आरती देखते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। जो साउंड बज रहा होता है वो बहुत अच्छा होता है यहाँ का। फिर उसके बाद हम लोगों को भूख लग जाती है, मेरा फास्ट था वैसे भी। फिर हम ना जाते हैं एक होटल में खाना खाने के लिए और नेक्स्ट डे हमें डे में यहाँ से निकलना था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। शुरू-शुरू में तो मुझे अजीब-सा लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था। और डिनर करने के बाद हम लोग फिर से चले जाते हैं घाट पे और वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बैठ के, बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और रात का व्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होता है। फिर हम होटल में आके सो जाते हैं रात को, फिर हम सुबह निकल जाते हैं अपने होटल से वापस। और हमारी जो बस थी वो थी शाम को 4 बजे की और हमने 11 बजे चेकआउट कर लिया था। और हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे कि हम बनारस में घूम लें और या तो फिर मूवी देखने चले जाते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम आ गए मूवी देखने एक मॉल में और हमने लिटरली स्पाइडरमैन मूवी देखी। और मैं ये फर्स्ट टाइम देख रही थी स्पाइडरमैन की कोई मूवी, और ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं फ़ैन हो गई स्पाइडरमैन की। और मैंने सोचा कि जब मैं वापस आ जाऊँगी मैं स्पाइडरमैन मूवी के सारे पार्ट्स देखूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये मूवी, आई डोंट नो क्यों। और मूवी खत्म हो जाती है 3 बजे और हमारा टाइम पास भी हो जाता है अच्छे से। मैं बोर भी नहीं होती मूवी देख के। पहले मुझे लगा था मैं बोर हो जाऊँगी, लेकिन नहीं होती हूँ। और मेरे अंदर थोड़ी देर में पता नहीं कौन-सी स्पाइडरमैन की आत्मा आ जाती है। फिर उसके बाद हम फाइनली निकलते हैं यहाँ से और कैब करते हैं। तो टाइम आ गया था बनारस को बाय-बाय बोलने का। सो बाय-बाय बनारस, मिलते हैं जल्दी। तो फिर हम जैसे ही पहुँचते हैं अपने बस स्टैंड में,
वहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी बस थी और वो लोग कहने लगे कि ये बस अब नहीं चलेगी। तो फिर सब लोग परेशान हो गए कि ऐसे कैसे, बस का टाइमिंग ये था, ये वो होता ही है, अब आप लोग को पता ही है। तो फिर सब लोग इधर-उधर कॉल करने लग गए बस ऑपरेटर को। तो बस का कुछ चीज़ खराब हो गई थी और बस का स्टाफ भी वहाँ पे मिसिंग था, कोई था नहीं। गाइज़ हम लोग लक्ष्मी हॉलिडेज़ से जाएँ और ऐसी बीटी हमारे साथ ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकती। इस सीरियस सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी और मैं अपने पे फैन करने लग गई थी। वो लोग मुझे देख के, उन्हें और गुस्सा आ रहा था कि यार हम लिटरली फँसे और ये ऐसे कर रही है। फिर हमारी बस शिफ्ट होती है और फिर हम 1 घंटे बाद मतलब 5 बजे समथिंग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर बस खाने के लिए रुकती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है। सो दैट्स इट गाइस, बनारस की ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो हर हर महादेव।